नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योग गुरु रौनक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के जरिए मैं योग के ऊपर कुछ बताने की कोशिश करता हूं। काफी सारे दोस्तों ने मेरे वीडियोस लाइक किए, चैनल सब्सक्राइब किए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट डन। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में हमने अष्टांग योग के पहले 3 चरण यानी कि यम, नियम और आसन पर चर्चा की। आसन के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चरण यानी चौथा चरण प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि ने बहुत ही वैज्ञानिक रूप से अष्टांग योग की स्थापना की। अष्टांग योग में प्राणायाम को चौथे चरण पर रखा गया है। जब आप आसन में दक्षता प्राप्त करते हैं, आसन में निपुणता प्राप्त करते हैं, उसके बाद आपका शरीर मैक्सिमम प्राण शक्ति, प्राणवायु ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए हम प्राणायाम चौथे चरण पर करते हैं। प्राणायाम, उसमें 2 शब्द है, प्राण और आयाम। शरीर में प्राण शक्ति के वहन को अपनी इच्छा शक्ति से नियमित करना, उसका अर्थ है प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। सांस का शरीर में आना उसको श्वास कहा गया है और सांस का शरीर से बाहर निकलना उसको प्रश्वास कहा गया है। शरीर में श्वास और प्रश्वास की गति धीरे हो जाना या रुक जाना उसको प्राणायाम कहा गया है। हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ में एक श्लोक कहा गया है, चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणु तम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। इसका अर्थ क्या है? जब तक हमारे शरीर में प्राण शक्ति का वहन अस्थिर रूप से होता है तब तक हमारा मन चित्त अस्थिर रहता है, और जब हमारे शरीर में प्राण शक्ति का वहन स्थिर हो जाता है तब हमारा मन भी शांत हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है और वो योगाभ्यासु दीर्घायु हो जाता है, उसकी आयुष्य लंबी हो जाती है। प्राणायाम के 3 भेद है, हीन, मध्यम और उत्तम। हीन प्राणायाम, जो प्राणायाम करने से शरीर में प्रस्वेद आए, पसीना आए, उसको हीन प्राणायाम कहते हैं। जो प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में कंपन हो, वाइब्रेशन पैदा हो, उसको मध्यम प्राणायाम कहते हैं। और जो प्राणायाम करने से हमारी कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाए उसको उत्तम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के 10 प्रकार है, कपालभाति, भस्त्रिका, ओमकार, भ्रामरी, शिरली शितकारी, उज्जयी, अनुलोम विलोम, मुच्छा प्लाविनी, कुंभक। प्राणायाम में 3 परंपरागत शब्द है, पूरक, रेचक और कुंभक। सबसे पहले पूरक, सांस अंदर लेना उसको पूरक कहते हैं, सांस को रोकना उसको कुंभक कहते हैं, और सांस को बाहर निकालना उसको रेचक कहते हैं। यहां पर कुंभक के भी 2 प्रकार है, आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। जब हम सांस अंदर लेकर सांस अंदर की ओर रोकते हैं उसको आंतर कुंभक कहते हैं, इंटरनल रिटेंशन। और जब हम सांस बाहर की ओर छोड़कर सांस बाहर ही रोकते हैं तो उसको बाह्य कुंभक कहते हैं, एक्सटर्नल रिटेंशन। यहां पर मात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरक, कुंभक और रेचक की मात्रा। सामान्य तौर पर जितने समय तक हम पूरक करते हैं उससे 2 गुना समय तक हमको रेचक करना है। यानी कि 3 सेकंड सांस अंदर लेते हैं तो हमको 6 सेकंड सांस बाहर छोड़नी है। हर कोई के लिए प्रारंभिक अभ्यास में ये मात्रा पॉसिबल नहीं है, तो अपने शरीर के हिसाब से करें। कुंभक की मात्रा भी आप अपने हिसाब से करें। जब आप दक्ष हो जाए तब ये मात्रा आप चेंज कर सकते हैं। प्राणायाम के ज्यादा फायदे हमको बंद करने से मिलते हैं। मूल बंद यानी कि हमारे एनस को हम इनसाइड और अपवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्राण शक्ति को लॉक करके रखते हैं। जालंधर बंद यानी कि हमारी दाढ़ी को हम छाती के साथ सांस अंदर लेने के बाद छाती पर लगाते हैं और प्राण शक्ति को हम लॉक करते हैं, विंड पाइप को लॉक करते हैं। और तीसरा है उड्डयन बंद यानी कि सांस लेकर हम हमारे पेट को अंदर की ओर खींचते हैं, प्राण शक्ति को लॉक करते हैं। ये तीनों बंद जब हम साथ में करते हैं तो उसको महाबंद या त्रिबंध कहते हैं। बंद करने से प्राणायाम के फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं। प्राणायाम कोई योग्य गुरु, ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन में करनी चाहिए ताकि आपको हानि ना हो।
उच्च रक्तचाप वाले दर्दी है तो उनको गुरु के माध्यम से ही करना चाहिए। प्राणायाम के फायदे क्या? कई सारे फायदे प्राणायाम से हमको मिलते हैं। प्राणायाम के पीछे का साइंस क्या है? जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राण शक्ति, प्राणवायु, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ज्यादा घुलती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर के सारे तंत्रों में जाता है। चेता तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र, प्रजनन तंत्र और कई सारे तंत्र। ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सारे तंत्रों में जाता है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है और वो पूरे सुचारू रूप से काम करते हैं। दोस्तों, आजकल हार्ड एंड फास्ट लाइफ में हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो चुकी है। एक रिसर्च के अनुसार हमारे फेफड़े 30 to 40% ही यूज कर पाते हैं। यानी कि फेफड़ों में नीचे की ओर रेसिडुअल गैसेस इकट्ठे रहते हैं। जब हम कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो ये रेसिडुअल गैसेस निकल जाते हैं। प्राणायाम से हमारे फेफड़ों की ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है। दोस्तों, एक दिन में हमारे दिमाग में ऑलमोस्ट 60,000 to 80,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से काफी सारे थॉट्स के कोई मायने नहीं होते। प्राणायाम करने से हमारे थॉट्स पॉजिटिव होते हैं, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। प्राणायाम करने से मेंटल डिसऑर्डर्स, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन और कई सारे मेंटल डिसऑर्डर्स दूर होते हैं। अनिद्रा के पेशेंट्स के लिए फायदे कारक है प्राणायाम। जिनको हाइपर एसिडिटी है उनके लिए प्राणायाम करने से बहुत फायदा मिलता है। ब्लड प्रेशर नॉमिनल हो सकता है, डायबिटीज में आपको काफी राहत मिल सकती है। मनोविकारों का नाश करने के लिए भी प्राणायाम बहुत ही सहायक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर। दोस्तों, ध्यान करने से पूर्व अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो हम हमारा ध्यान बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। ध्यान बहुत ही इजीली लग जाएगा। जब हम नॉर्मल तौर पे ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो कई सारे विचार हमारे मन में आते हैं, पर अगर ध्यान करने के पूर्व 5 या 10 मिनट हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो विचारों की मात्रा कम हो जाएगी, आप ज्यादा देर तक ध्यान में बैठ पाएंगे। प्राणायाम करें, स्वस्थ रहें, मेरी चैनल के साथ जुड़े रहें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय।